जिस वचन पे आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूं, वह साम्स 91 वर्स 4 जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर लिखा हुआ है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। यहां पर दाऊद अपने भजन में इस बात को कह रहा है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। एक पक्षी के जो पंख होते हैं, उस पंखों की आड़ में, उसके नीचे वो आपको ले लेगा, और ऐसा परमेश्वर का वचन हमें आज की सुबह कहता है। एक पक्षी अपने पंखों की आड़ में अपने बच्चों को ले लेता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। एक पक्षी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चे को रख लेता है, अपने बच्चे को कवर कर लेता है, उसको घेर लेता है, और उसके कई कारण होते हैं। कई कारण में से एक कारण होता है फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन। उसको बचाव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसको घेर लिया करता है। एक और कारण होता है कि उसको कंफर्ट करने के लिए। एक प्रकार से जैसे माँ एक बच्चे को, जब बच्चा रोता है तो गले से लगा लेती है, एक पक्षी भी उसे अपने पंखों के नीचे रख लेता है ताकि वो उसको कंफर्ट दे सके, उसको सहारा दे सके, उसको एक शांति दे सके, कंफर्ट के सेक के लिए, कई बार एक बॉन्डिंग के लिए। जैसे माँ एक बच्चे को अपने अंदर एक तरीके से गोद में रख लेती है, एंड विद द हार्ट बीट ऑफ अ मदर चाइल्ड कैन रिकॉग्नाइज दैट शी इज माई मदर। और उसी प्रकार से एक पक्षी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को रख लेता है ताकि उनके बीच में एक बॉन्डिंग बन सके, उनके बीच में एक कनेक्शन हो सके, वो एक दूसरे को पहचान सके। और इसलिए एक पक्षी अपने अंडर योर विंग्स और अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों के तले, पंखों के नीचे वो रख लेता है। मेरे प्रिय, इतना ही नहीं, कई बार वो उनको कुछ सिखाना चाहता है, शिक्षा देने के लिए अपने पास रखता है पंखों के नीचे। बेटा दूर ना जा, मेरे करीब में रहे, मेरे पंखों के नीचे रहे, ताकि मैं तुझे कुछ चीजों को मैं सिखा सकूं। उसको शेल्टर देने के लिए, कई बार वो उसको एक पनाह देने के लिए अपने पंखों के नीचे रख लेता है। धूप उस पर ना पड़े, बारिश का पानी उस पर ना पड़े, हवा तेज उसको, उस बच्चे को इधर उधर ना लेकर चले जाए, तो बेहतर है तू मेरे पंखों के नीचे तू रहे, ताकि तुझे शेल्टर मिल सके, ताकि तुझे एक परवरिश मिल सके। कई बार पक्षी अपने बच्चों को पंखों के नीचे रख लेता है ताकि वो बच्चे सरवाइव कर सके, ज्यादा दिन वो जीवित रह सके। वो बच्चे घूम रहे हैं, कहीं कोई चील आएगा और उनको उठाकर लेकर चला जाएगा, कोई और बाधा आ जाएगी, कोई और ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाएगी, कोई परेशानी आ जाएगी और उस बच्चे को वो लेकर चला जाएगा कोई और बड़ा पक्षी। तो बेहतर है तू मेरे पंखों के नीचे रहे ताकि तेरा सर्वाइवल हो सके, तू ज्यादा से ज्यादा दिन तक जीवित रह सके। और ये कारण है कि एक पक्षी अपने बच्चों को अपनों पंखों के तले रखती है। आपको मेरी हिंदी समझ में आ रही है? मेरी पत्नी ने कहा थोड़ा धीरे धीरे बोलना, ज्यादा हिंदी तेज ना बोलना, तो वो समझा के लाई है मुझे, बोली जबलपुर मत समझना इधर। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी हिंदी? मैं अगर ज्यादा तेज जा रहा हूं तो मुझे बताइएगा कि थोड़ा तेज हो रहा है, तो आराम से, तो मैं आराम से धीरे धीरे मैं अपनी बात को रखूंगा। मेरे प्रियो, ये हमने एक नॉर्मल वे में देखा, एक संसारिक रूप में देखा, एक जनरल कंडीशन में देखा कि एक पक्षी क्यों अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखती है। Why a birds cover his children under his wings? परंतु आज की सुबह मैं बाइबल में से कुछ प्रमुख बातों को आपके सामने रखूंगा। मैं 6 बातों को आपके सामने आज की सुबह रखने का प्रयास करूंगा। I'll take 30 minutes, जिसमें से मेरे 5 to 7 minutes हो चुके हैं, but I'll cover it in a time। और मैं 6 बातों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा कि परमेश्वर का वचन, बाइबल क्या कहती है अंडर हिज विंग्स, इस टॉपिक के ऊपर या इस वचन के ऊपर। थोड़ा सा थियोलॉजिकल जाएंगे, थोड़ा सा बिब्लिकल जाएंगे और थोड़ा सा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए आज के वचन को हम सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम देखते हैं वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। ये जो पंख शब्द है, ये हिब्रू, ओल्ड टेस्टामेंट जो हिब्रू में लिखी गई है, ये इसे इब्रा कहा जाता है। इब्रा का मतलब होता है अ बिग विंग्स, बड़े पंख, जिसे इब्रा कहा जाता है। ये हिब्रू भाषा के शब्द से निकल कर आया है
और इसे और गहराई में जब हम इस इब्रा शब्द को देखते हैं, इस हिब्रू भाषा के शब्द को जब हम देखते हैं, तो इस बात को पाते हैं इब्रा का मतलब होता है कि एक ऑस्ट्रिच का पंख या एक हेन का पंख, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का पंख या एक मुर्गी का पंख जिसमें ढेर सारे बच्चे एक बार में आ सकते। बस ऑस्ट्रिच की एक खासियत होती है, उसके पास पंख तो होते, वो उड़ता नहीं है, लेकिन वो उसे अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करता है। मुर्गी के पास भी पंख होते हैं, लेकिन वो उसे दोनों तरीके से इस्तेमाल करता है, जरूरत आने पर उड़ने के लिए और जरूरत आने पे प्रोटेक्शन के लिए। और इस शब्द को इब्रा जो शब्द आया, जिसे बिग विंग्स, बड़े पंख जिसे होते हैं, इसलिए उस शब्द का प्रयोग यहां पर आया है मेरे प्रियो। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि आड़ में ले लेगा। इंग्लिश में कवर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ही विल कवर अंडर हिज विंग्स। और इस आड़ में ले लेगा, इसे हिब्रू की भाषा में सौकक कहा जाता है। सौकक ये जो हिब्रू भाषा का शब्द है, ओल्ड टेस्टामेंट जो हिब्रू में लिखी गई थी, इसे शौकक कहा जाता है। और शौकक ये जो शब्द है, इसका मतलब ये है जॉइंड टुगेदर। कहने की बात यह, बाइबल हमें इस बात को बता रही है, वो आपको पंखों तले ले लेगा, अर्थात कवर्ड विथ हिज विंग्स का मतलब यह है अब आप दूर नहीं हो, अब आप उसमें मिल गए हो, यू जॉइंड टुगेदर। जो माँ है, पक्षी है, अपने पंखों से आपको अपने में मिला लिया है। और ये जो शब्द है, इसे सौकक कहा जाता है। पंखों तले ले लेने का मतलब यह है मिला लेना, अपने अंदर उसको जोड़ लेना। और दूसरे शब्दों में कहा जाता है ओवर शेडो, एक परछाई के ऊपर दूसरी परछाई का पड़ जाना। ध्यान दीजिएगा, एक परछाई, आपकी परछाई जमीन पर पड़ रही है, उस पर एक और परछाई पड़ गई, अर्थात कवरिंग हो गया वहां पे। सौकक ये इब्रानी हिब्रू भाषा का जो शब्द है, जो ओरिजिनली ओल्ड टेस्टामेंट में इसका मतलब निकल कर आता है। इब्रा अर्थात पंख, सौकक अर्थात जो कवरिंग कर लेना, ओवर शेडो कर लेना या जॉइंड टुगेदर, उसमें मिल जाना, इसका इस्तेमाल किया गया है। मेरे प्रियो, मैं कहना ये चाहता हूं आज की सुबह, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरे पंख इतने बड़े हैं। अगर मैं इसे ओल्ड टेस्टामेंट को आज के समय में ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब इस तरीके से निकल कर आ रहा है, मेरे पंख इतने बड़े हैं, मेरे पंख इतने बड़े हैं, अर्थात माई इब्राज आर सो बिग, मेरे इब्राज इतने बड़े हैं कि मैं तुमको सौकक करने वाला हूं। हालेलुया, तुम्हें सौकक करने वाला, अर्थात तुमको मिला लेने वाला। मेरे पंख इतने छोटे नहीं रह गए कि वो उपकार का काम ना कर सके, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं रह गए कि मैं तुम्हारे लिए कोई बड़े काम ना कर सकूं, बट माई इब्राज आर सो बिग, मेरे पंख इतने बड़े हैं कि वो सौकक कर सकते हैं, अर्थात आपको अंडर हिज विंग्स रखने को वो तैयार है। ये अंडर हिज विंग्स तैयार है आपको रखने के लिए, इसका ओरिजिनल मतलब यही निकल कर आता है। 6 बातें आपके सामने रखूंगा। अंडर हिज विंग्स से हमें क्या समझ में आता है, या वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, इस वचन से हमें क्या सीख मिलती है। सबसे पहली बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि इट इज अ डिजायर ऑफ गॉड टू प्रोटेक्ट यू। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने सौकक के द्वारा आपको अपने इब्रा में रखना चाहता है, अपने बड़े बड़े पंखों के नीचे परमेश्वर रखना चाहता है। इट इज अ डिजायर ऑफ गॉड टू प्रोटेक्ट यू। परमेश्वर आपको अपनी सुरक्षा देना चाहता है। यही बात मेरे प्रियो, जो वचन आपके सामने लिया गया साम्स 91:4 में लिखी हुई है कि वह तुझे बहेलिये के जाल से, 3 और 4 को जब आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि वह तुझे बहेलिये के जाल से, महामारी से बचाएगा और तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। बिकॉज वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है, इसलिए अंडर हिज विंग्स की बात वो आपसे कर रहा है। वो चाहता है कि आप बचाए जाए, वो चाहता है कि आप सुरक्षित रहें, क्योंकि लिखा हुआ है मेरे प्रियो, जब आप पढ़ेंगे जरमाया 5:26 और 27 वचन, जरमाया चैप्टर 5 वर्स 26 एंड 27 निकाल लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, परंतु आप अंडरलाइन कर लीजिए या इसको नोट करते चलिए। यहां पर लिखा हुआ है, मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि मेरी प्रजा में
दुष्ट लोग पाए जाते हैं। जरमाया चैप्टर 5 26 एंड 27 लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। कह रहा है कि मेरे लोगों, मेरे बच्चों, जिस संसार में तुम रह रहे हो वो धोखा देने वाला संसार है। कभी भी वो आपको धोखा दे देगा। आपके चेहरे पर आपको कुछ और बोलेगा, लेकिन आपके पीठ पीछे वो कुछ और करेगा। पता नहीं चलेगा कि वो कब आपको धोखा दे दे। लोग आपको धोखा दे दे। जिस पे आपको प्रेम है, जिस पे आपको भरोसा है, कब वो आपके साथ गलत कर दे आपको पता नहीं। और इसलिए वो कहता है कि मेरी प्रजा में तो दुष्ट लोग पाए जाते हैं, और जैसे चिड़ी मार की ताक में रहते हैं वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वो घात करना चाहते हैं, लोग घात करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कम अंडर माई विंग्स, मेरे इब्रा में आ जाओ और मेरे से सौकक कर लो ताकि तुम बचाए जा सको, बिकॉज इट इज माई डिजायर टू प्रोटेक्ट यू। दाऊद भी इस बात को कहता है भजन 17 उसके 8 में, भजन 17 उसका 8। मैं इस पंखों के विषय में आपसे बात कर रहा हूं। साम्स 17 वर्स 8, कोई ऊंची आवाज से पढ़ दीजिए क्या लिखा हुआ है। साम 17:8, भजन संहिता 17 उसका 8वां वचन। जी हाँ, यहां पर दाऊद भी इस बात को कह रहा है कि अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। दाऊद भी 17 उसके 8 में यही बात कह रहा है कि अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख, अपनी आंखों की पुतली के समान मुझे सुरक्षित रख। एक आंख बंद हो जाती है, आंख झपक जाती है। एक थोड़ा सा कोई चीज मेरे सामने से निकल गया, मेरी आंख तुरंत बंद हो जाती है। मैं अपनी पुतली को हमेशा सेव करने की कोशिश करता हूं। हाथ पैर कदम पीछे बाद में जाएंगे, आंख पहले बंद हो जाती है। इतना ज्यादा पुतली का हमें ध्यान होता है। परमेश्वर कहता है कि अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। पहली चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, इट इज अ डिजायर ऑफ गॉड टू प्रोटेक्ट यू। परमेश्वर चाहता है कि आप बचाए जाएं, लेकिन सवाल यह आता है कि आप और मैं बचना चाहते हैं? आप और मैं बार बार वही गलती करते हैं जो परमेश्वर कहता है कि मत कर। परमेश्वर कहता है कि इस काम को मत कर, तुझे नुकसान होगा। हमें वही काम को बार बार करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके अंडर हिज विंग्स में रहूं, मैं उसके पंखों तले रहूं। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है इस बात को। निकाल लीजिए मत्ती 23 अध्याय, मत्ती 23 अध्याय का 37 और 38 वचन। जी हाँ, यहां पर लिखा हुआ है, कितनी बार मैंने चाहा कि मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। कितनी बार मैंने चाहा कि मुर्गी अपने बच्चों को अपने इपरा के अंदर, मतलब बड़े पंखों के अंदर, जो हिब्रू भाषा के शब्द से लिया गया है, इपरा के अंदर इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने, क्या लिखा हुआ है, परंतु तुमने ना चाहा। तुमने ना चाहा। मेरी डिजायर यह है दैट आई वांटेड टू प्रोटेक्ट यू। मेरी इच्छा यह है कि मैं तुमको बचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इपरा में अर्थात मेरे पंखों के नीचे आ जाओ, परंतु तुमने ना चाहा। मेरे प्रियो, कई बार मेरी जिंदगी ऐसी हो जाती है। परमेश्वर चाहता है अंडर हिज विंग्स आप और मैं आ जाएं, ताकि आप और मैं बचाए जाए, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि ना प्रभु, मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूं, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। माई लाइफ, माई रूल्स, माई वर्ल्ड। ना जाने कितनी चीजों को लेकर हम चलते हैं और अंत में हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। आज की सुबह इस वचन के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं बचाए जाएं, परंतु क्या आप और मैं बचना चाहते हैं? अगर आज आप और मैं अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मैं परमेश्वर के उस पंखों के नीचे आ जाऊं,
तो आज भी वो आपको और मुझे ये निमंत्रण दे रहा है। आज भी परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं बचाए जाएं, आप और मैं सुरक्षित रहे। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि एक मुर्गी अपने बच्चों को पंख के नीचे रख लेती है ताकि वो सुरक्षा दे सके, वो प्रोटेक्शन दे सके। God is ready to give us, but a question for us whether we are ready to take it or not। क्या हम लेने को तैयार है या नहीं। दूसरी बात, इस अंडर हिज विंग से हमें क्या सीखने मिलता है। दूसरी बात, यह परमेश्वर की इच्छा है कि आपका और मेरा जीवन बदल जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसके पंखों के नीचे आ जाएं, पंखों के नीचे आ जाएं, ताकि आप और मेरा जीवन बदल सके। वो हमें इसलिए रखना चाहता है अपने इब्रा के नीचे, अपने पंखों के नीचे, ताकि आपका और मेरा जीवन में कुछ तो बदलाव आए, कुछ तो बातचीत हो। उसके पंखों के नीचे रहकर परमेश्वर कुछ तो हमसे वार्तालाप करे, बातचीत करे। कुछ तो मेरा जीवन बदल जाए, मेरी जिंदगी बदल जाएगी जब मैं उसके पंखों के नीचे रहना आरंभ कर दूंगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी बदल जाएगी जब हम उसके पंखों के नीचे रहना आरंभ कर देंगे। बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल ऐसा कहती है। रूत उसका दूसरा अध्याय का 12 वचन, रूत चैप्टर 2 वर्स 12, रूत चैप्टर 2 वर्स 12, इसका सारांश मैं आपको बता देता हूं कि बोआज को पता चलता है कि रूत ने अपना देश छोड़ दिया, अपने लोगों को छोड़ दिया, और रूत अब चले आई है अपने सास के साथ। रूत अपने सास के साथ चले आई है। अब रूत गई है बोआज के खेत में, और बोआज उसको देखता है और वो इस बात को कहता है। रूत 2 उसके 12 को कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा हुआ है। रूत चैप्टर 2 वर्स 12। जी हाँ, जी हाँ, हिंदी में इस तरीके से लिखा हुआ है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, जिसके इब्रा के नीचे तू शरण लेने आई है। बोआज रूत से कह रहा है, बोआज रूत से कह रहा है कि तू यहोवा जिसके पंखों के तले शरण लेने आई है, इब्रा में तू आई है, वहां इसका तुझे पूरा बदला दे। अर्थात अब तू इस इब्रा के नीचे आ गई है। रूत से कह रहा है कि तू यहोवा के पंखों के तले आ गई है, अब इसका बदला, पूरा बदला यहोवा तुझे दे। कहने की बात यह है कि बोआज रूत से कह रहा है, अब तो उसके पंखों पर तो आ गई है, अब तेरी जिंदगी बदलना शुरू हो जाए, अब परमेश्वर तुझे पूरा बदला दे, अब तेरी जिंदगी में एक बदलाव आना शुरू हो जाए। और ये बात को यहां पर बोआज रूत से कह रहा है कि यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, अब वह तुझे पूरा बदला दे। तेरी जिंदगी अब खाली ना रह जाए, तेरी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाए, बिकॉज अंडर हिज विंग्स अब तू आ चुकी है। और ऐसी बात बोआज रूत से, रूत चैप्टर 2 वर्स 12 में कह रहा है। वो कह रही है कि अच्छी बात है कि तूने मनुष्य पर भरोसा नहीं किया, तो अच्छी बात है कि तूने मनुष्य के ऊपर दृष्टि नहीं लगा। रूत ने परमेश्वर के पंखों के नीचे रहने पर भरोसा किया। रूत ने मनुष्यों पर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के पंखों के नीचे। कि मैं आज आपको और मुझे इस बात को सीखना है कि आज हमको उस पंखों के तले रहने की आवश्यकता है। सिर्फ VBS के लिए नहीं है। दिस वर्स इज नॉट फॉर VBS, बट दिस लेसन इज फॉर ऑल ऑफ अस हु आर सिटिंग हियर। ये हम सबों के लिए जितने आज हम यहाँ पर बैठे हैं, कि उसके पंखों के तले हमें रहना है। तीसरी बात आपके सामने रखूंगा कि इससे हमें क्या समझ में आता है। उसके पंखों के तले, उस इफ्रा में रहने का तात्पर्य क्या है, उसका मतलब क्या है। तीसरी बात जो हमें समझ में आती कि ये परमेश्वर का प्रेम है जो उसे अपने पंख, विंग्स, ये परमेश्वर का प्रेम है जिसके लिए वो आपको और मुझे अपने पंखों के तले या पंखों के नीचे रहने देता है। अनजान इंसान को या जान पहचान वाले को भी ज़्यादा देर हम घर पे नहीं रखते, ज़्यादा देर हम किसी मेहमान को अपने घर पे नहीं रखते, और जिसको जानते नहीं उसको तो और नहीं रखते, है ना। जिसको जानते नहीं उसको तो और नहीं रखेंगे हम। कोई हमारे घर पर आ जाए तो हम अपनी छत के नीचे उसे रखना पसंद नहीं करते, हम उसे ही अपने छत के नीचे रखना पसंद करते हैं जिनसे हमें
प्रेम है या मेरे दिल में प्रेम है, तभी मैं उसे अपने दिल में, अपने घर के अंदर या अपने छत के अंदर मैं उसे निमंत्रण दूंगा. आई विल इनवाइट दोज पीपल whom I love, or at least I have a love in my heart, then only I will allow those person to be come into my house. मेरे घर के भीतर आप आइए, क्योंकि मेरे अंदर आपके लिए प्रेम है. प्रेम नहीं है तो हम उसको आना अपने घर पे बिल्कुल नहीं देंगे. परमेश्वर के लिए भी, परमेश्वर के दिल में आपके लिए प्रेम है, और इसलिए वो आपको कहाँ रखता है? कहाँ रखता है? बोलिए, कहाँ रखना चाहता है? इसी को पढ़ दीजिए. कहाँ रखना चाहता है? अंडर हिज विंग्स. क्यों रखना चाहता है? बिकॉज ही हैज अ लव फॉर यू. आपके लिए उसके दिल में प्रेम है, इसलिए वो आपको रखना चाहता है. ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कहती है. भजन संहिता 36 का 7, साम्स 36 वर्स 7. साम्स 36 वर्स 7. कोई पढ़ दीजिए, या मैं पढ़ दूं जल्दी से? चलिए मैं पढ़ देता हूँ. हाँ, क्योंकि आप मराठी में पढ़ेंगे, मुझे वैसे ही भाई सब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है. चांगला कुटे जाता, ये सब इकड़े आ, ये थोड़े थोड़े अभी मुझे आने लगे हैं यहाँ पे. हाँ, चलिए मैं पढ़ देता हूँ. साम्स 36:7 में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है. हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है कि मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेता है. तेरी करुणा कैसी अनमोल है. इंग्लिश में लिखा हुआ है कि योर लव एंड्योर्स, योर स्टेडफास्ट लव. इस तरीके से तेरा लव है कि तू मुझे अपने अंडर हिज विंग्स में रहने देता है. आपकी मराठी की बाइबल में क्या लिखा होगा आप पढ़ लीजिएगा. हिंदी में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है. साम्स 36:7 कि मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेता है. मनुष्य तेरे इप्रा में आ जाता है, तेरे से सालोक करता है, बिकॉज परमेश्वर तेरा प्रेम कितना अनमोल है, तेरी करुणा कैसी अनमोल है. इट इज अ लव ऑफ गॉड जो कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए वो आपको ये न्योता देता है. एक व्यक्ति को या किसी मनुष्य को हम जानते भी नहीं या प्रेम नहीं है, अपने साथ रखेंगे नहीं, अपनी कार में लिफ्ट नहीं देंगे. वैसे तो देना भी नहीं चाहिए अनजान लोगों को, अपने घर पे भी हम नहीं रखेंगे, बट इट इज अ लव ऑफ गॉड. ये परमेश्वर का प्रेम है जो आपको अपने पंखों के तले आने को देता है. मनुष्य का प्रेम समाप्त हो जाता है, परमेश्वर का प्रेम समाप्त नहीं होता. मनुष्य का प्रेम दिखावे वाला होता है, परमेश्वर का प्रेम दिखावे वाला नहीं होता. लोग दिखाते हैं कि वो प्रेम करते हैं, परमेश्वर सिद्ध करता है, प्रूफ करता है कि वो प्रेम करता है. एक माँ अपने बच्चे को भूल जाती है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को नहीं भूलता. ये उसका प्रेम है. हालेलुया. एंड दैट इज द रीजन ही अलाउ यू टू कम अंडर हिज विंग्स. J.I. पैकर नाम के एक थियोलॉजियन है, J.I. पैकर, और J.I. पैकर इस बात को कहते हैं, To know the love of God, just look around. To know the love of God, just look around. परमेश्वर के प्रेम को अगर देखना है, परमेश्वर के प्रेम को अगर समझना चाहते हो, just look around. अपने चारों तरफ देख लो, परमेश्वर का प्रेम पता चल जाएगा. और मैं इसे इस तरीके से कहता हूं कि हम जब पैदा हुए थे तो खाली हाथ आए थे, कुछ भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे. हम जब पैदा हुए तो कुछ भी नहीं था. आज चारों तरफ देख लो, घर भी दिखेगा, गाड़ी भी दिखेगी, स्कूटर भी दिखेगा, टेलीविजन भी दिखेगा, वाईफाई भी दिखेगा, बच्चे भी दिखेंगे, बहुत कुछ दिखेगा. जस्ट टू नो द लव ऑफ गॉड, लुक अराउंड. आपको पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर का प्रेम है. मेरे प्रियो, जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता था, तीसरी बात वो ये है कि ये परमेश्वर का प्रेम है जो आपको अपने अंदर, अपने पंखों के तले आने को देता है. चौथी बात, बड़ी जल्दी से अब समाप्त करूंगा. चौथी बात जो हमें सीखने को मिलती है, व्हाई ही अलाउ यू टू कम अंडर हिज विंग्स. परमेश्वर आपको क्यों अपने पंखों तले रखना चाहता है. चौथी बात, बिकॉज यू आर प्रेशियस. आप बड़े ही बहुमूल्य हो, इसलिए वो आपको रखना चाहता है. आप बहुमूल्य हो. ध्यान दीजिएगा, चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबों के लिए. ध्यान दीजिएगा मेरी बात को. आप बहुमूल्य हैं, इसलिए परमेश्वर आपको अपने पंखों के तले या पंखों के नीचे रखना चाहता है. मैं इसमें 2 कदम और आगे जाऊंगा और इस बात को कहूंगा
कि परमेश्वर सिर्फ आपको अपने पंखों के नीचे नहीं रखना चाहता, परमेश्वर आपको अपने पंखों के ऊपर भी रखना चाहता है। नॉट ओनली अंडर हिज विंग्स बट अबव हिज विंग्स ऑल्सो। निकाल लीजिए ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण 32 उसका 11 कोई पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 32 उसका 11 में क्या लिखा हुआ है? व्यवस्था विवरण 32 उसका 11, ड्यूट्रोनॉमी वर्स 30 चैप्टर 32 वर्स 11। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर, अपने इब्रा को फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहां पर लिखा हुआ है कि जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों के ऊपर उठा लिया। मेरे प्रिय, मैं कहना यह चाहता हूं कि आप इतने प्रीशियस हैं, आप इतने बहुमूल्य हैं कि सिर्फ वो आपको कवर करके नहीं रखता, बट जरूरत आने पर अपने पंखों के तले आपको उठा भी लेता है। अपने पंखों के द्वारा वो आपको ऊपर उठा उठा कर भी चलता है। हम गीत गाते हैं हिंदी में, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि हम सीखे उड़ना उससे। वो बार बार घोंसले को हिलाता है, घोंसले को तोड़ता है, उसके बच्चे नीचे गिरते हैं, वो नीचे से आता है, परों पर उठा लेता है उकाब की तरह, ताकि आप और मैं उड़ना सीखें। आप इतने प्रीशियस हैं। नॉट ओनली ही कीप यू अंडर हिज विंग्स, अपने इब्रा के नीचे नहीं रखता, अपने इब्रा के ऊपर भी आपको रखता है। हालेलुया। और वो आपको उड़ाता है, वो आपके लिए हर एक बातों को पूरा करता है, बिकॉज यू आर अ वेरी प्रीशियस। जॉन 15:7, यूहन्ना 15 उसके 7 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, अर्थात तुम मेरे इब्रा के नीचे, मेरे पंखों के नीचे बने रहो, जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। पांचवी चीज हमें क्या सीखने को मिलती है? हमें यह सीखने मिलता है, क्यों कोई हमें अपने पंखों के नीचे रखे? क्यों कोई हमें अपने पंखों के नीचे रखे? परमेश्वर हमें अपने पंखों के नीचे इसलिए रखता है ताकि आप और मैं उसकी जय जयकार कर सके, आप और मैं उसकी महिमा कर सके। दूर से महिमा करेंगे नहीं, परमेश्वर कहता है मेरे पंखों के नीचे आ जाओ, मेरे पंखों के नीचे रहकर तुम मेरी महिमा करो, मेरी जय जयकार करो। भजन संहिता 63 का 7, साम 63 वर्स 7, इसे कोई मराठी में भी प्लीज पढ़ दीजिए, क्या वर्ड आया है मैं देखना चाहता हूं। साम 63 वर्स 7, भजन संहिता 63:7 में क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ दीजिए। जी हाँ, यहाँ पर हिंदी में इस तरीके से आया है, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मैं तेरी महिमा तो करूंगा, बट इधर उधर रह के नहीं करना चाहता प्रभु, अपनी मर्जी से नहीं करना चाहता। तेरी महिमा, तेरी जय जयकार तेरे पंखों के नीचे रहकर मुझे करना है, तेरी करीबी में रहकर मुझे करना है। मेरे प्रिय, यहां पर हमें सीखने को मिलता है भजन 63 उसके 7 में दाऊद इस बात को कहता है, तू मेरा सहायक है, इसलिए तेरे पंखों के नीचे रहकर मैं तेरी जय जयकार करूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा। आज हमें उसके पंखों के नीचे रहकर उसकी महिमा कर, शरीर को साफ, दिमाग को साफ रखकर परमेश्वर की महिमा करनी है, पाप से दूर रहकर उसकी महिमा करनी है, धन्यवाद देते हुए उसकी महिमा करनी है, प्रतिदिन उसके चरणों में, उसके पंखों में, उसके इप्रा में अपने आप को झुकाकर, नतमस्तक होकर, उसके पंखों के नीचे रहकर उसकी महिमा करनी है। और ये महिमा, ये जय जयकार परमेश्वर चाहता है। सुबह एक बार सो के उठ गए तब महिमा कर दिए, 2 मिनट की प्रार्थना कर दी, डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू। लगातार परमेश्वर की जय जयकार करनी है, और कहां रहकर करनी है? अंडर हिज विंग्स। दाऊद भी इस बात को कह रहा है कि उसके पंखों के नीचे रहकर मुझे उसकी महिमा करनी है। अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। छठी बात हमें यहां पर सीखने मिलती है, उसके पंखों के नीचे इसलिए रहना है आपका और मेरा और परमेश्वर का संबंध से हमारा संबंध एक अच्छा संबंध बन सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे जो भेड़ है वो मेरे शब्द पहचानते हैं, और वो इसलिए पहचानते हैं क्योंकि उनके बीच में एक
संबंध है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब आप उसके पंखों के नीचे रहेंगे, आपका और उसका एक संबंध, एक दूसरे के साथ आपका संबंध बनेगा, एक विश्वास बनेगा, आपका विश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपको पता चलेगा कि उसके पंखों में रहना कितना फायदेमंद है। नुकसान नहीं है उसके पंखों के नीचे रहना, फायदा ही फायदा है उसके पंखों के नीचे अगर आप रहेंगे। और यही बात भजन संहिता 57 का 1, साम्स 57 के 1 में दाऊद कहता है। साम्स 57 वर्स 1 में आपके सामने पढ़ दूं, यहां पर लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्ति निकल ना जाए मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। दाऊद कहता है कि जब तक ये विपत्ति चली ना जाए, ये प्रॉब्लम चली ना जाए, मेरा जिंदगी सही ना हो जाए, एक सही ट्रैक पे मेरी लाइफ ना आ जाए, तब तक परमेश्वर मैं तेरे पंखों के तले रहूंगा। इस वचन को दूसरे शब्दों में हम देख सकते हैं, दाऊद का विश्वास इतना ज्यादा है, वो कह रहा है कि अगर मुझे छुटकारा मिलेगा, मेरा समाधान मिलेगा, आई नीड अ सॉल्यूशन एंड माई सॉल्यूशन इज अंडर योर विंग्स। सॉल्यूशन कहीं नहीं है दुनिया में, कहीं पर भी चला जाऊं, लेकिन समाधान मेरी जिंदगी का जो है वो सिर्फ तेरे पंखों के तले रहने से ही, तेरे अंडर हिज विंग्स रहने पर ही मेरी जिंदगी का समाधान है। कहता है कि जब तक ये विपत्ति निकल ना जाए, जब तक ये विपत्ति निकल ना जाए, मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। आज की सुबह इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसके पंखों के तले आ जाए। ये उसकी इच्छा है कि वो आपको बचाना चाहता है, ये उसकी इच्छा है कि वो आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, ये उसकी इच्छा है कि वो आपको बताना चाहता है कि वो आपसे प्रेम करता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको बताना चाहता है कि आप उसके लिए बहुमूल्य हो, यू आर प्रेशियस, देयरफॉर ही वांट टू कीप यू अंडर हिज विंग्स। वो आपसे इतना प्रेम करता है कि वो चाहता है कि आप उसके पंखों के तले रहकर उसकी जय जयकार करें, उसकी महिमा करें। वो आपके साथ एक विश्वास नीति का संबंध बनाना चाहता है, एक ऐसा संबंध कि वो आपको बताना चाहता है कि समाधान अंडर हिज विंग्स में है, उसके इप्रा में है, उसके पंखों में है, और समाधान कहीं नहीं है। मैं एक बार फिर से इस प्रार्थना को करता हूं कि वचन के द्वारा आप सब आशीष को पाए, और आज से इस प्रतिज्ञा को ले कि प्रभु हम आज से तेरे पंखों के नीचे रहेंगे। दुनियादारी से मतलब नहीं, लोगों से मतलब नहीं, बाहर की बातों से मतलब नहीं, जिंदगी का पहला और सिर्फ पहला मेरा जो मेरा लक्ष्य होगा वो ये होगा कि मैं आपके पंखों के नीचे ठहरेगी। यहां पर दाऊद अपने भजन में इस बात